हेलो फ्रेंड्स, हर एक इंसान अपने में एक सेलिब्रिटी है और उसकी लाइफ, उसकी पूरी लाइफ एक सेलिब्रेशन है। हर इंसान को अपने ज़िंदगी का एक एक पल सेलिब्रेशन में जीना चाहिए। ये नहीं कि वो गुमनामी में जिए और डिप्रेशन में चला जाए। अपने ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल मैंने ट्रैवलिंग में बिताए और मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं हकीकत में कौन हूँ तो आप वो समय देखिए जिस वक्त मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, और उसी वक्त मैं खुद के ज़्यादा करीब खुद को महसूस करता हूँ। इसलिए क्योंकि तब मैं प्रकृति के बीच में होता हूँ और ज़्यादा स्थिर होता हूँ और अंदर ठहराव होता है। अब तक अपनी लाइफ में मैंने जो भी कुछ अर्जित किया, वॉट एवर आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ, वॉट एवर आई हैव गेन्ड इन माई लाइफ, इट इज़ ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द पेरेंटिंग दैट आई गॉट फ्रॉम माई फैमिली। जिस तरीके का गार्जियनशिप मुझे अपने पेरेंट्स से मिला, उसके कारण मैं आज अपने को खुद को सफल पाता हूँ। एंड द क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी पर्सन दैट केम इन माई लाइफ। मेरे जीवन में जो जो व्यक्ति आए, हर एक व्यक्ति से मैंने एक्सपीरियंस लिया। अब आप देखिए, 50% आपको इस दुनिया में कांटे और 50% आपको इस दुनिया में फूल मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए अपना हाथ पसार रहे हैं। अगर आप फूलों के तरफ बढ़ेंगे तो आपको फूल मिलेंगे, अगर आप कांटों के लिए हाथ फैलाएंगे तो आपको कांटे मिलेंगे। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई ही देखिए, निगेटिविटी को देखना बंद कर दीजिए। अब चूंकि इंसान का 70% दिमाग केवल निगेटिव सोचता है, इसलिए व्यक्ति बहुत आसानी से निगेटिविटी की ओर आकर्षित होता है। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं और कहते हैं कि सर बड़ा डिप्रेशन महसूस होता है, समटाइम्स आई फील वेरी ड्राउन्ड। और ये किसी भी एज के हों, किसी भी एज के हों। अगर हम ये कहें कि आज की यंग जनरेशन ही खाली इस तरीके से डिप्रेशन में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ मटीरियलिस्टिक, जो भौतिकवादी वस्तुओं में सुख और शांति तलाशता है, वो हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जिन चीज़ों में आप खुशी तलाश रहे हैं, आपको उसमें खुशियाँ नहीं मिलेंगी। हैप्पीनेस इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, ये मन की अवस्था होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मुझे देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा खुश रहता हूँ। हमेशा आप तैयार रहिए लोगों की मदद करने के लिए, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ की मोनोटोनी से खुद को बाहर निकालते हैं और दूसरों को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विथ योर सेल्फ। आप खुद से शुरू करें। कल मेरा बर्थडे था और मेरे जिंदगी का एक पल और गया। मीन्स अगर मुझे 60 साल तक जीवित रहना होगा तो उनमें से एक साल और गया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि तो फिर सेलिब्रेशन किस चीज़ का? वो जो पल आपने बिताए उसका एनालिसिस करिए, उसका इवैल्यूएशन करिए कि ये साल जो गया, ये साल क्या मीनिंगफुल था। हम क्या जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ, क्या हम उसके कुछ करीब तक पहुंचने में सफल हुए? कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि हर एक व्यक्ति जो मेरे इर्द गिर्द है, था और आएगा, चाहे वो मेरे पास्ट में रहा हो या फिर मेरे प्रेजेंट में है या फ्यूचर है, हर एक व्यक्ति ने मुझे जो प्यार दिया, जो मुझे एक्सपीरियंस दिया मेरी इस लाइफ जर्नी में, उनका मैं बहुत ही ऋणी हूँ। आज की इस दुनिया में अगर आपको खुश रहना है तो आप खुद पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, और वो चीज़ें जो आप बिग स्क्रीन पर, टीवी पर या फिर दूसरों की मूवीज़ देख करके आप अपना समय बर्बाद करते हैं, वो
अपनी लाइफ में खुद क्रिएट करिए। आज की युवा पीढ़ी बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सेटअप ही इस तरीके का है कि हमें अंदर से इनर पीस देने के बजाय वो केवल व्याकुलता देता है, केवल, बस, और कुछ नहीं। अभी पिछले कुछ क्लिप्स में आप देखेंगे मैंने किस तरीके से अपना कल बिताया, और हर एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मेरा पीछा अगर कोई परिंदा ना करे, ये कैसे हो सकता है। खैर, मेरी लाइफ स्टाइल देख करके ये कतई अनुमान मत लगाइएगा अपनी तरफ से कि सर आपका तो वेस्टर्न और यूरोपियन बैकग्राउंड है और रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। ज़ीरो से मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। मेरे फादर जॉब छोड़ करके आए थे न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी और सोमाली एजुकेशन यूनिवर्सिटी ईस्ट अफ्रीका से। उन्हें पेंशन नहीं मिलती थी और उन्होंने हमेशा से ये कहा कि लाइफ क्रिएट करो। मुझ पर जो सबसे बड़ा असर है वो मेरे फादर और मेरे मदर का है। उन्होंने कभी भी मुझे नहीं टोका। कोई भी काम मैंने अपनी जो लाइफ में किया, आई हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ, और सबसे मुझे एक्सपीरियंस मिला, किसी ने कभी नहीं टोका, कभी भी नहीं टोका। इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ, देखिए एक पुरानी कहावत है, नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड, गाइड द बॉय, फ्री द एडल्ट। शिशु का लालन पालन करिए, नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसका संरक्षण करिए, प्रोटेक्शन दीजिए, गाइड द बॉय, थोड़ा और बड़ा हो जाए वह तो उसका मार्गदर्शन करिए, एंड फ्री द एडल्ट, जब वो वयस्क हो जाए तो उसको मुक्त छोड़िए। पेरेंट्स को अपने बच्चे के अंदर अपनी इमेज नहीं भरनी चाहिए, और ये जो मैं मेरा के प्रति बहुत आसक्ति है ना अपने कल्चर में, ये इससे बाहर निकलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुल करके रहें तो आप उनको वो बैकग्राउंड दीजिए जिसमें दे मस्ट फ्लावर इन गुडनेस, बजाय इसके कि उनकी डिग्री सर्टिफिकेट इकट्ठा करने में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, और उससे अल्टीमेटली इट विल फ्यूल नथिंग, ओनली फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जब मैं शुरू में ये सब बातें समझाता हूँ तो उनके दिमाग में नहीं आता और उनको लगता है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ। फिर धीरे धीरे कर करके जब ऐसी स्थिति आती है कि वो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो खुद मेरे पास आते हैं या उनके पेरेंट्स लेकर के आते हैं। तो मेरा ये कहना है, जब अंत में आपको खुद की लाइफ स्टाइल, खुद की सोच चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो क्यों ना शुरुआत में। आप क्यों वेट करते हैं कि आप जब तक ये मटीरियलिस्टिक लाइफ से बोर नहीं हो जाएंगे तब तक दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लीजिए, ओके। और मेरा हर समय हर पल ये कोशिश होता है कि आज की पीढ़ी और वो उनके पेरेंट्स जिनका दिमाग कुंद हो गया है, अगर मैं ज़्यादा हार्ड वर्ड बोलूँ तो मुझे इसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि कौन सा हिंदुस्तान दिखाने के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे अफ्रीका से और अमेरिका से लेकर के यहाँ पर आए थे। मुझे गर्व होता है इस देश में, इस देश की संस्कृति में कि जहाँ पर एक से एक बढ़कर वैज्ञानिक हुए, चाहे वो श्रीनिवास रामानुजम हो, चाहे होमी जहांगीर भाभा हो, डॉक्टर सतीश धवन हो, विक्रम साराभाई हो, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी कुछ इस मानवता के लिए करने के लिए। लेकिन आप देखें कि विजन 2020 करते हुए APJ अब्दुल कलाम जी, उनका शिलांग में IIM में हार्ट अटैक से डेथ हो गया। लेकिन क्या लोगों के ऊपर फर्क पड़ा? कुछ नहीं। जब तक हम खुद से नहीं सोचेंगे एक एक व्यक्ति, तब तक बदलाव नहीं आएगा, सब ऊपर ही ऊपर होगा। सो डोंट ब्लेम एनीबॉडी। इतनी देर मैंने जो कुछ भी समझाया उसको ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप ब्लेमिंग एनीवन।
योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टॉप ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, स्टॉप ब्लेमिंग द कल्चर, ट्रेडिशन को, कुछ भी नहीं। आप जैसा चाहेंगे आपकी लाइफ क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ, मेक योर लाइफ अ मास्टरपीस। देखिए, जिस तरीके से मैंने जीरो से स्टार्ट किया अपनी लाइफ, खुद पर भरोसा करके, इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये डिप्रेशन में जाने से अच्छा है वही एनर्जी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए। देखा आपने पिछले क्लिप्स में किस तरीके से हमने पूरा दिन कल एंजॉय किया, और मेरे सारे स्टूडेंट्स और वो सभी जिन्होंने मुझे अब तक इतने सालों में जो प्यार दिया, वो क्या आपको लगता है कि हर एक व्यक्ति मुझे पसंद करता है? जब आप लीग से अलग हट करके होंगे तो मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहिए, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा जाएगा और आपको बदनाम किया जाएगा। हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, खुद को अंदर से साफ रखिए। समझ में आया? एंड ट्रीट एवरी पर्सन एज अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ, नॉट एज अ कर्स। बात समझ में आया? तो हमेशा हंसिए, हमेशा मुस्कुराइए और चलते रहिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जैसे ठहर गए वैसे लाइफ विल डाई।